हाय गाइस। शुरू हो गया वेल्डिंग धमाका। वेल्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलिए गाइस, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया आज। ठीक है गाइस, ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रणाली है, गैस वेल्डिंग तकनीक। नया चैप्टर स्टार्ट हो गया गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि बीच में फिर नहीं बोलेंगे लाइक के लिए, फिर अपना पढ़ाई पे ध्यान। एक बार शुरू में वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, फिर आराम से पढ़ते रहो, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। चलेगा, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 से है, कह रहा उच्च दाब प्रणाली में गैस अवस्था में प्राप्त होती है। उच्च दाब प्रणाली में गैस अवस्था में प्राप्त होती है, शुद्ध और शुष्क। कहाँ से प्राप्त होती है? शुद्ध और शुष्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कह रहा उच्च दाब प्रणाली में गैस शुद्ध व शुष्क अवस्था में से प्राप्त होती है। उच्च दाब प्रणाली में गैस बड़े कारखाने में तैयार की जाती है। सिलेंडर व एसिटिलीन उच्च दाब पर भारी होने के कारण प्रेशर रेगुलेटर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। ALP CVT 2 पार्ट बी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि वैकेंसी तो अब लगभग आने ही वाली है। GDC की वैकेंसी तो आ गई, जनरल डिपार्टमेंटल। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा उच्च दाब प्रणाली में ऑक्सीजन का दाब कितने किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं रखा जाता है? कितना? 12.5। कह रहा उच्च दाब प्रणाली में ऑक्सीजन सिलेंडर का दाब 12.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से तथा एसिटिलीन गैस सिलेंडर का दाब 15.5 किलोग्राम सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखा जाता है। इससे अधिक दाब होने पर इसमें विस्फोट हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कह रहा नीचे दिए गए चित्र में दाब ऑक्सीजन संयंत्र दर्शाया गया है। एक्स द्वारा अंकित सिलेंडर तो किस चीज़ का है? ऑक्सीजन का सिलेंडर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा चित्र में निम्न दाब प्रणाली दर्शाई गई है, इसमें एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। तो ये क्या है? ये वाला इसी का बात कर रहा है गाइस। ये क्या? हाइड्रोजन बैक प्रेशर वॉल्व है। हाइड्रोजन बैक प्रेशर वॉल्व, हाइड्रोजन बैक प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा निम्न दाब प्रणाली में गैस कितने दाब पर प्राप्त की जाती है? कह रहा निम्न दाब प्रणाली में गैस कितने दाब पर प्राप्त की जाती है? कितने पर? 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 किलोग्राम से सेंटीमीटर स्क्वायर से कम, यानी 1 किलोमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर उससे कम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह निम्न में से कौन सी गैस वेल्डिंग की विधि नहीं है? तो वेल्डिंग की विधि नहीं है, ऊर्ध्वाधर है, लिफ्ट है, ब्लॉक है, कौन सी नहीं है? क्लोज। क्लोज क्या है? वेल्डिंग की विधि नहीं है। क्लोज गैस वेल्डिंग विधि नहीं है। गैस वेल्डिंग की निम्न विधियाँ होती हैं: समतल वेल्डिंग, ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, और लीडर वेल्डिंग, ब्लॉक वेल्डिंग और ओवरहेड। निम्न में से किस वेल्डिंग विधि को में वेल्डिंग दाएं से बाएं की जाती है? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं किस में की जाती है? दाएं से चलते हैं और बाएं की तरफ चलते हैं, तो ये है फोरहेड वेल्डिंग। फोरहेड वेल्डिंग तकनीकी में वेल्डिंग दाएं सिरे से बाएं सिरे पर की जाती है, इसलिए इसे लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग भी की जाती है, क्योंकि दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं तो उल्टा हो गया ना, इसलिए लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। दाएं से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग को निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है? फोरहेड वेल्डिंग के नाम से। अभी अभी क्वेश्चन आया था, फोरहेड किससे पूछा गया था, तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग किस नाम से? फोरहेड वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में फोरहेड वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस वेल्डिंग विधि में वेल्डिंग दाएं से बाएं की जाती है। इसमें वेल्डिंग टॉर्च दाएं हाथ से तथा फिलर रोड बाएं हाथ में रहती है। फिलर
वेल्डिंग सतह से फिलर रोड का झुकाव 30 से 40 डिग्री तक रखा जाता है। चित्र में किस प्रकार की वेल्डिंग दर्शाई गई है? तो चित्र में किस प्रकार की वेल्डिंग दर्शाई गई है? लेफ्टवर्ड वेल्डिंग। किस प्रकार की? राइट से लेफ्ट तरफ जा रहे हैं। कौन सी? लेफ्टवर्ड वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में फिलर रोड व्यय होती है, अधिक होती है। भाई फिलर रोड का अधिक खर्चा होता है लेफ्टवर्ड में। आरआरबी पटना एलपी 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग तकनीक में फ्लक्स फिल्म में बेस मेटल को कम ऊष्मा मिलती है तथा फिलर रोड को अधिक ऊष्मा मिलती है, इसलिए फिलर रोड अधिक व्यय होता है और बेस मेटल फिलर रोड से कम पिघलती है। यह विद्युत पतली चादरों को वेल्ड करने के लिए अधिक उपयोगी है। क्या लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में वेल्ड लाइन के साथ वेल्डिंग टॉर्च का कोण राइटवर्ड की अपेक्षा होता है अधिक। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में वेल्ड लाइन के साथ वेल्डिंग टॉर्च का कोण राइटवर्ड की अपेक्षा होता है अधिक। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में वेल्ड लाइन के साथ वेल्डिंग टॉर्च का कोण राइटवर्ड की अपेक्षा अधिक होता है। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में वेल्डिंग टॉर्च का झुकाव कोण 60 से लेकर 70 डिग्री तक रखा जाता है, जबकि राइटवर्ड वेल्डिंग में वेल्डिंग टॉर्च का झुकाव कोण 40 से 50 डिग्री के मध्य रखा जाता है। कह रहा लेफ्टवर्ड तकनीकी से कितनी मोटाई की चादरों को वेल्ड किया जाता है? तो कितनी करें? लेफ्टवर्ड तकनीकी में कितनी मोटाई की चादरों को वेल्ड किया जाता है? 5 mm की। कितनी? 5 mm की। कह रहा लेफ्टवर्ड तकनीकी में पतली चादरों में वेल्डिंग के लिए अधिक उपयोगी है। लेफ्टवर्ड तकनीकी में 5 mm मोटी चादरों को ही वेल्ड किया जाता है। लोहो तथा एल्हो दोनों ही एक ही प्रकार की धातुएं इस विधि से वेल्ड की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आरआरबी चेन्नई एएलपी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गाइस एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन है। समतल अवस्था में बाएं से दाएं और वेल्डिंग की जाती है, इसे वेल्डिंग कहते हैं। बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा बैक हेड वेल्डिंग। हम कहाँ जा रहे हैं? बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं। कह रहा समतल अवस्था में बाएं से दाएं वेल्डिंग की जाती है, इसे क्या बोलते हैं? बैक हेड वेल्डिंग। बैक हेड वेल्डिंग समतल अवस्था में जब बाएं से दाएं वेल्डिंग की जाती है तो इसे बैक हेड वेल्डिंग कहते हैं। बैक हेड वेल्डिंग को ही बैकवर्ड वेल्डिंग या राइटवर्ड वेल्डिंग भी कहा जाता है, क्योंकि बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो गया? राइटवर्ड वेल्डिंग होगी, और दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं तो लेफ्टवर्ड हो जाती है। लेफ्टवर्ड या फोरहेड वेल्डिंग कहते हैं उसे। और ये क्या हो गया हमारा? बैक हेड वेल्डिंग। इसको क्या बोलते हैं? बैक हेड वेल्डिंग। यानी कि हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं। बैक हेड वेल्डिंग राइटवर्ड वेल्डिंग कहा जाता है। इस विधि को कार्यखंड की सतह पर फिलर रोड का झुकाव 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच रहता है। कितना रहता है? 30 से 40 डिग्री के बीच रहता है। गाइस साथ साथ बोले, ये पूछ लिया जाता है 30 से 40 डिग्री। राइटवर्ड में कितना कोण रहता है? 30 से 40। रोड का झुकाव कितना होता है? 30 से 40। राइटवर्ड वेल्डिंग तकनीक में बिलो पाइप वेल्ड लाइन के साथ साथ डैश का कोण बनाता है। कितना बनाता है? 40 से 50 डिग्री का। कह रहा राइटवर्ड वेल्डिंग तकनीक में बिलो पाइप वेल्ड लाइन के साथ 40 से 50 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि लेफ्टवर्ड में वेल्डिंग में तकनीकी बिलो पाइप वेल्ड लाइन के साथ 60 से 70 का कोण बनाता है। राइटवर्ड में 40 से 50 बिलो पाइप के साथ, और जबकि लेफ्टवर्ड में बिलो पाइप के साथ 60 से 70 डिग्री का कोण बनाता है। राइटवर्ड वेल्डिंग बैक हेड वेल्डिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में किस प्रकार की वेल्डिंग तकनीक दर्शाई गई है? किस प्रकार की वेल्डिंग तकनीकी दर्शाई गई है? राइटवर्ड वेल्डिंग। किधर जा रहे हैं हम? बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं। देखो भाई किस तरफ जा रहे हैं हम? बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं। ये देखो, ये हम राइट हैंड से पकड़ेंगे इसको, और हम किधर जा रहे हैं? इधर चलते जाएंगे, इधर चलते जाएंगे, इधर चलते जाएंगे, तो किधर जा रहे हैं? राइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कह रहा है मोटी चादर 5 mm से अधिक के लिए निम्न वेल्डिंग प्रयोग की जाती है। किससे? राइटवर्ड वेल्डिंग। मोटी चादर 5 mm से अधिक के लिए निम्न वेल्डिंग प्रयोग की जाती है। कौन सी? राइटवर्ड वेल्डिंग।
5 mm तक मोटी चादरों के लिए राइटवर्ड वेल्डिंग तकनीक प्रयोग की जाती है, जबकि 5 mm से अधिक मोटी चादरों के लिए राइटवर्ड वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। राइटवर्ड वेल्डिंग तकनीक में बेस धातु को अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, अतः बेस धातु शीघ्रता से पिघलती है, इसलिए इस विधि में मोटी चादरों की वेल्डिंग करना अति अधिक आवश्यक है। राइटवर्ड वेल्डिंग की गुणवत्ता लेफ्टवर्ड वेल्डिंग की तुलना में अच्छी होती है। राइटवर्ड वेल्डिंग की गुणवत्ता लेफ्टवर्ड वेल्डिंग की तुलना में अच्छी होती है। निम्न में से किस वेल्डिंग विधि में फोरहेड तथा बैकहेड दोनों तकनीकें अपनाई जाती हैं? किसमें निम्न में से किस वेल्डिंग विधि में फोरहेड तथा बैकहेड दोनों तकनीकें अपनाई जाती हैं? तो कौन सा है? ओवरहेड ओवरहेड वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर ए। ओवरहेड वेल्डिंग में इसका अर्थ है कि इस सिर के ऊपर वेल्डिंग अर्थात नीचे से ऊपर देखते हुए वेल्डिंग करना। इसमें पिघली धातु के नीचे टपकने का खतरा बना रहता है। यह वेल्डिंग उन विशेष परिस्थितियों में की जाती है जब कार्यखंड को समतल अवस्था में रखना संभव न हो। इस वेल्डिंग विधि में फोरहेड तथा बैक हेड दोनों तकनीकी अपनाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए राइट आंसर है। आरआरबी पटना ALP 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग विधि से डैश तक की प्लेटों को बिना किनारे तैयार किए वेल्ड किया जाता है। ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग विधि से डैश तक की प्लेटों को बिना किनारे तैयार किए वेल्ड किया जाता है। ये कौन सा है? 15 mm। ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग में यानी कि ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग विधि में डैश तक की प्लेटों को बिन किनारे तैयार किए वेल्ड किया जाता है। कितने? 15 mm तक। कितने? 15 mm तक। कभी कभी वेल्डिंग बीड को मेज में की ऊर्ध्वाधर स्थिति दिशा में बनानी पड़ती है, तो उस ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग कहते हैं। यह वेल्डिंग नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ की जाती है। इस वेल्डिंग विधि में 15 mm तक की मोटी प्लेटों को बिना किनारे तैयार किए वेल्ड किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आरआरबी कोलकाता ALP 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चित्र में प्रदर्शित वेल्डिंग विधि का नाम बताइए। चित्र में प्रदर्शित वेल्डिंग विधि का नाम बताइए। चित्र में लीडे वेल्डिंग विधि प्रदर्शित की गई है। इस वेल्डिंग विधि को विशेषकर पाइपों को वेल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लीडे। चित्र में प्रदर्शित विधि का नाम बताइए। लीडे लीडे लीडे। चित्र में लीडे वेल्डिंग विधि प्रदर्शित की गई है। इस वेल्डिंग विधि में विशेषकर पाइपों को वेल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लीडे। अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए वेल्डर को ब्लो पाइप सही ढंग से चलाना पड़ता है। बेस धातु में क्या होता है यदि वेल्डर जोड़ के आखिर में ब्लो पाइप को नहीं उठाता है तो क्या होता है? वेल्ड धातु गिर जाती है। क्या होता है? वेल्ड धातु गिर जाती है। वेल्डिंग के दौरान वेल्ड धातु को अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक कुशल वेल्डर को ब्लो पाइप का प्रयोग सही ढंग से करनी चाहिए। यदि वेल्डन के अंत में वेल्डर ब्लो पाइप नहीं उठाता है तो वेल्ड धातु क्या होती है? गिर जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। कह रहा है गैस कटिंग के समय ब्लो पाइप तुरंत इधर उधर मुड़ जाता है। कह रहा है चौड़ी हो जाती है या सक्रिय हो जाती है या एकदम ठीक आकार में रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या है इसका आंसर गाइस? इसका गाइस है ए, जो चौड़ी हो जाती है। कह रहा है गैस कटिंग के समय ब्लो पाइप तुरंत इधर उधर मुड़ जाती है तो वेल्ड सतह चौड़ी हो जाती है। अतः गैस कटिंग के समय उचित अनुपात में ईंधन गैस तथा ऑक्सीजन तथा वायु में मिलाकर एक नोजल के द्वारा ज्वाला तैयार की जाती है। इनको नियंत्रित करने के लिए दो सुई वॉल्व होते हैं, जिसे निडल वॉल्व कहते हैं। गैस कटिंग के दौरान कार्यखंड के संबंध में कटिंग नोजल रोका जाता है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर रोका जाता है। कितने पे? 90 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा है बिलो पाइप के टिप बनाए जाते हैं। बिलो पाइप के टिप बनाए थे कॉपर व ब्रास से। किससे? कॉपर व ब्रास से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आरआरबी चेन्नई ALP 2010।
बिलो पाइप में टिप ब्रास के अथवा तांबे की बनाई जाती है, क्योंकि ये धातु ताप की अच्छी सुचालक होने के कारण ऊष्मा के कारण जल्दी खराब नहीं होती। ऑक्सीजन कटिंग के दौरान ऑक्सीजन का कार्य दाब है कितना है? एसिटिलीन कार्य दाब से अधिक। ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग के दौरान ऑक्सीजन का कार्य दाब होता है एसिटिलीन के कार्य दाब से अधिक। आरआरबी कोलकाता 2014 का पूछे हुए क्वेश्चन है। ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग के दौरान ऑक्सीजन का कार्य दाब एसिटिलीन के कार्य दाब से अधिक होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में 7 मीटर क्यूब ऑक्सीजन 120 से लेकर 150 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर होती है। एसिटिलीन सिलेंडर में 6 मीटर क्यूब एसिटिलीन 15 से 16 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। गीली सतह पर किस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? गीली सतहों पर किस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? गीली सतहों पर किस प्रकार की वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है? किस तरह? ऑक्सी वेल्डिंग का। किसका? ऑक्सी। गीली सतह पर वेल्ड करने के लिए ऑक्सी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सी वेल्डिंग में ऑक्सीजन एसिटिलीन अथवा गैस वेल्डिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाया गया निम्न गैस कटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है केवल छोटे गोलियां कटिंग के लिए। चित्र में प्रदर्शित जो गैस कटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है इसमें किया जाता है केवल छोटी गोलियों कटिंग के लिए। केवल छोटी गोली कटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आरआरबी तिरुवनंतपुरम एएलपी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कह रहा है निम्न गैस कटिंग त्रुटि होती है। कैसी त्रुटि होती है? गैस कटिंग की गति अधिक तीव्र होने के कारण होती है। ऑप्शन नंबर अधिक तीव्र होने के कारण। गैस कटिंग की गति थोड़ी तीव्र होने के कारण, अधिक नहीं थोड़ी सी तीव्र होने के कारण ऐसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चित्र में गैस कटिंग गति थोड़ी तीव्र होने के कारण गैस कटिंग में त्रुटि प्रदर्शित करती है। अधिक तेज होती है तो फिर इस प्रकार की बनेगी, ज़्यादा ही तेज होगी तो क्या होगा? इस प्रकार की। ज़्यादा ही तेज होगी तो फिर इस प्रकार की बन जाएगी। इस प्रकार की ऐसे। ठीक है भाई, कटेगा ही नहीं मेटल। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में वेल्डिंग प्रक्रिया का लाभ क्या है? क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में वेल्डिंग प्रक्रिया का लाभ क्या है? क्या है इसका? बहुत पतली परत वेल्ड धातु की लगा सकते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में वेल्डिंग प्रक्रिया का लाभ क्या है? इसमें क्या है, हम बहुत पतली से पतली, यानी कि आर्क वेल्डिंग में ज़्यादा पतली नहीं कर सकते हम। इसमें क्या है, पतली से पतली शीट का भी हम वेल्डिंग, बहुत पतली वेल्ड धातु की भी लगा सकते हैं। बहुत पतली परत वेल्ड धातु की लगा सकते हैं। पतली से पतली की भी वेल्डिंग की जा सकती है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में प्रक्रिया में प्रमुख लाभ, इसमें स्थायी पाइप कटिंग धातु के पाइपों को होने के कारण गैस लीक होने की संभावना कम होती है। इसमें बहुत पतली परत वेल्ड धातु का लगाया जा सकता है। सिलेंडर को बार बार नहीं बदलना पड़ता, वे समय की हानि कम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा है 6 mm मोटी प्लेट में गैस कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आप कौन से आकार की कटिंग नोजल चुनेंगे? कौन से? 6 mm। कितना? 6 mm की मोटी प्लेटों गैस कटिंग करने के लिए 0.8 mm आकार की गैस कटिंग नोजल का प्रयोग किया जाता है। गैस कटिंग, अच्छा ये क्या कह रहा है? 6 mm, सॉरी 6 mm मोटी प्लेट गैस कटिंग के लिए प्रयोग किए वाले आप कौन से आकार की कटिंग नोजल का इस्तेमाल करेंगे? तो अगर 0.6 mm की मोटी प्लेट है तो 0.8 mm की इस्तेमाल करेंगे। 0.8 mm के आकार की गैस नोजल का प्रयोग किया जाता है। गैस कटिंग में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विशेष प्रकार की नोजल का प्रयोग किया जाता है। सर्कुलर कटिंग के लिए गोल आकार की टिप प्रयोग की जाती है, जिसमें दो सुराग होते हैं। जंग या पेंट लगी सतहों की कटाई के लिए 8 सुरागों वाली टिप प्रयोग की जाती है। 6 में मोटी प्लेटों के लिए गैस कटिंग के लिए कटिंग ऑक्सीजन का कितना दबाव होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 1.4 kg, 1.4 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 mm मोटी प्लेटों की गैस कटिंग के लिए ऑक्सीजन का दाब कितना होती है? 1.4 kg, 6 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। गैस वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए नोजल के आकार का चुनाव निम्न में से किसके अनुसार अलग अलग होता है?
किसके साथ? वेल्ड की जाने वाली धातु की मोटाई के अनुसार। किसके अलग अलग होता है? वेल्ड की जाने वाली धातु की मोटाई के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी, आरआरबी एएलपी पार्ट बी का पूछा पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, 2018 का। गैस वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए नोजल के आकार का चुनाव वेल्ड की जाने वाली धातु की मोटाई के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कई कई प्रकार की नोजल प्रयोग की जाती हैं, जैसे नॉन फेरिएबल, स्टेप, मल्टीपोर्ट और मल्टीपोर्ट तथा रिंग शेप्ड ऑरिफिस। इसमें से मल्टीपोर्ट तथा रिंग शेप्ड ऑरिफिस टाइप की नोजल की अधिक प्रयोग की जाती है। ये नोजल का नाम है गाइस। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा कॉपर शीट को वेल्ड करने के लिए आप किस प्रकार की लो का चयन करेंगे? किसका? उदासीन न्यूट्रन लो का। किसका करेंगे? उदासीन न्यूट्रन लो का प्रयोग करेंगे। इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेक्नीशियन बी में। कह रहा है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए प्रक्रिया में कॉपर टी को वेल्ड करने के लिए उदासीन लो न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। उदासीन ज्वाला में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन की बराबर मात्रा एसिटिलीन टॉर्च में मिलाकर जलाई जाती है। इसका तापक्रम लगभग 3260 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके द्वारा माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर व एल्यूमिनियम आदि धातु वेल्ड की जाती हैं। गैस गैस कटिंग करते समय नोजल को कहाँ पर होना चाहिए? कहाँ पर होना चाहिए? गैस कटिंग करते समय नोजल को कहाँ कार्यखंड के स्पर्श पर होना चाहिए? कार्यखंड से 2 mm की दूरी पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा है कोर साझा के लिए गैस द्वारा कटिंग विधि में कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? तो कौन सी ली जाती है? ऑक्सी एसिटिलीन, आरआरबी भुवनेश्वर, एएलपी 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोर साझा के लिए गैस द्वारा कटिंग विधि में कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? तो ऑक्सी एसिटिलीन। कोर साझा के लिए गैस द्वारा कटिंग विधि में ऑक्सी एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। इसमें ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस प्रयोग करके कटिंग टॉर्च द्वारा जॉब के किनारे को तिरछा काटा जाता है। कभी कभी गैस द्वारा किनारों को गर्म करके न्यूमेटिक हैमर के द्वारा पीट कर तिरछा बना दिया जाता है। आर्क धातु आर्क तथा वेल्ड पुल को शील्ड प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। आर्क तथा वेल्ड पुल को शील्डिंग प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? गन का, कंडक्टर ट्यूब का, नोजल का। किसका इस्तेमाल करते हैं? नोजल का। आरआरबी कोलकाता एएलपी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आग तथा वेल्ड पुल को शील्ड प्रदान करने के लिए नोजल का प्रयोग किया जाता है। शील्ड प्रदान करने के लिए सीलिंग गैस के रूप में इनर्ट गैस तथा CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। कह रहा 1.2 mm मोटी एक शील्ड प्लेट पर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग करने के लिए नोजल का साइज होगा, क्या होगा? 2। 1.2 mm मोटी के एक स्टील प्लेट पर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग करने के लिए नोजल का साइज होगा कितना? 2। 1.2 mm तक मोटी एक स्टील प्लेट पर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग करने के लिए 2 नंबर साइज की नोजल का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न मोटाई की प्लेटों के लिए उपयुक्त टिप नोजल का साइज निम्न प्रकार है। ये साइज गाइस देख सकते हैं आप, एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर टिप का नोजल का नंबर 1 है तो प्लेट की मोटाई 0.8 होगी, 2 होगा तो 0.8 से 1.2 तक, 3 होगा तो 1.2 से 1.6 mm की मोटाई के लिए 3 नंबर, और 1.6 से लेकर 4 तक है, 24 तक तो 5, 24 से 30 तक 7 और इसी प्रकार से अगर 30 से ऊपर जाएंगे 4 पर तो 10 नंबर, और 4 से 5 पर 13 नंबर। कह रहा ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में गैसों को किस प्रकार कार्यकारी दाब पर प्रभावित करने के लिए सिलेंडर रेगुलेटर का डिजाइन करते हैं? तो ऑक्सीजन को 15 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से एसिटिलीन को 15.5 किलोमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डिजाइन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कह रहा है ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में प्रति इकाई टन एसिटिलीन का पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कितने? 2.5। ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में प्रति इकाई टन एसिटिलीन के पूर्ण दहन के लिए 2.5 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन का दाब 136 से लेकर 172 बार तक रखा जाता है तथा एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन की अत्यधिक मात्रा एसिटिलीन में घुलकर 15 kg सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर एसिटिलीन गैस में छोड़ता है। कह रहा वामवर्ता वेल्डिंग में ब्लो पाइप को किस कोण परास में रखा जाता है? कह रहा वामवर्ता वेल्डिंग में ब्लो पाइप पे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। वामवर्ता वेल्डिंग में ब्लो पाइप को किस कोण पर रखा जाता है? किस कोण पर? 60 70। एक मिनट गाइस,
वामवर्ता वेल्डिंग में, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में बिलो पाइप को वेल्डिंग लाइन में 60-70 डिग्री कोण पर रखा जाता है। वामवर्ता वेल्डिंग को फॉरवर्ड वेल्डिंग या फोर हेड वेल्डिंग भी कहा जाता है। यह वेल्डिंग लोह अलोह दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग, ऑक्सीजन गैस में एसिटिलीन गैस को उचित मात्रा में मिलाकर नोजल के टिप पर ज्वाला उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बिलो पाइप का, किसका? बिलो पाइप का। आरआरबी तिरुवनंतपुरम एएलपी 2004 में पूछा हुआ। बिलो पाइप या गैस वेल्डिंग टॉर्च के द्वारा ऑक्सीजन व ज्वाला उत्पन्न किया जाता है। आवश्यक गुण वाली ज्वाला तैयार करने के लिए इसमें एसिटिलीन गैस तथा ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए 2 सुई वॉल्व, निडल वॉल्व होती है। बिलो पाइप के प्रकार निम्न दाब बिलो पाइप होता है, उच्च दाब बिलो पाइप होता है और स्वचालित पाइप, जिसे आप बोलते हैं स्वचालित ऑटोमेटिक बिलो पाइप। ALP CBD 2 पार्ट बी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। कह रहा निम्न दाब बिलो पाइप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किसके कहा है? इंजेक्टर के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्न दाब बिलो पाइप, लो प्रेशर ब्लो पाइप, इसमें एसिटिलीन गैस जनरेटर द्वारा कम दाब पर बनाई गई एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। इस गैस का प्रेशर वायुमंडलीय दाब से भी कम होता है। इसमें मिक्सिंग चैम्बर में एक कोण फिट किया जाता है। यह इंजेक्टर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑक्सीजन अधिक दाब पर मध्य मार्ग से कोण में छोड़ा जाता है, जिसमें वेंचुरी क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब कम हो जाता है और एसिटिलीन गैस चारों ओर से चैम्बर में खिंच जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उच्च दाब बिलो पाइप ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस के दाब की पराश होती है। 0.5 से लेकर 0.7 एटम। आरआरबी कोलकाता ALP 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है उच्च दाब बिलो पाइप के ऑक्सीजन एसिटिलीन दोनों गैस प्रेशर परास कितनी होती है? 0.5 से लेकर 0.7 होता है। मिक्सिंग चैम्बर में दोनों गैस बराबर अनुपात में मिलती है। उच्च दाब बिलो पाइप में किस गैस का दाब अधिक होता है? उच्च दाब बिलो पाइप में किस गैस का दाब अधिक होता है? तो इसमें होता है एसिटिलीन का। उच्च दाब बिलो पाइप में एसिटिलीन गैस का दाब अधिक होता है। एसिटिलीन दाब पर होने के कारण वह स्वयं मिक्सिंग चैम्बर में पहुंच जाती है। इसमें होने वाले कोण नहीं लगाए जाते। कह रहा उच्च दाब ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के एसिटिलीन गैस सिलेंडर में अधिक दाब कितना होता है? अधिकतम दाब कितना होता है? 15.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। उच्च दाब प्रणाली में ऑक्सीजन एसिटिलीन सिलेंडर में गैस का दाब 15.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं रखा जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कह रहा निम्न दाब ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में विस्फोट से बचने के लिए बिलो पाइप को क्या लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है? पश्चात दाब वॉल्व। क्या लगाया जाता है? पश्चात। निम्न दाब ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग विस्फोट से बचने के लिए बैकफायर, जिसको क्या कहते हैं? बैकफायर से बचने के लिए बिलो पाइप में पश्चात दाब वॉल्व, जिसे बैक प्रेशर वॉल्व लगाया जाता है। इस विधि में दुर्घटना होने के का भय अधिक रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कह रहा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में निम्न में से किससे फ्लैश बैक होता है? किससे फ्लैश बैक होता है? दीर्घ वेल्ड से, लंबी वेल्डिंग करने से फ्लैश बैक होता है। ऑक्सीडेशन वेल्डिंग में दीर्घ वेल्डिंग करने से फ्लैश बैक की संभावना बनी रहती है। फ्लैश बैक में ज्वाला टॉर्च के अंदर चली जाती है। फ्लैश बैक होता क्या? फ्लैश बैक में ज्वाला टॉर्च के अंदर चली जाती है, जिससे हैंडल अत्यधिक गर्म हो जाता है और फ्लैश बैक में सी सी की आवाज़ आती है। इसे क्या बोलते हैं? फ्लैश बैक। जब प्रैक्टिकल करोगे पता लग जाएगा कैसे आती है। शीशी की आवाज़ आती है, सी शी। कह रहा किस दिए गए कर्तन नोजल का प्रयोग किसकी कटिंग के लिए किया जाता है? किसके? रिवेट कटिंग के लिए किया जाता है। किसके? रिवेट कटिंग। आरआरबी पटना ALP 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा कटिंग बिलो पाइप का नोजल बॉडी से डैश डिग्री पर रखा होता है। कितने? बॉडी से कितने? 90 डिग्री पर। बॉडी से कितने पे होता है? 90 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा गैस कटिंग में धातु की बर्निंग और ऑक्सीडेशन निर्भर करती है। कह रहा गैस कटिंग में धातु की बर्निंग और ऑक्सीडेशन निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऑक्सीजन की शुद्धता पर, ऑक्सीजन के प्रेशर पर, प्री हीटिंग फ्लेम की तीव्रता पर। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कह रहा दिए गए कटिंग बिलो पाइप में ए इंगित करता है। ए क्या इंगित करता है? ऑक्सीजन, कटिंग ऑक्सीजन कटिंग ऑक्सीजन लीवर।
क्या इंगित करता है? कटिंग ऑक्सीजन लीवर। कह रहा है चित्र में एक कटिंग ऑक्सीजन लीवर प्रदर्शित करता है और चित्र में भी ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व को इंगित करता है और सी एसिटिल कंट्रोल वाल्व को इंगित करता है। एसिटिल कंट्रोल वाल्व को इंगित करता है और डी किसका करता है? कटिंग नोजल को प्रदर्शित करता है। डी किसको? कटिंग नोजल को प्रदर्शित करता है। कह रहा दिए गए चित्र में प्रदर्शित नोजल ए का होल का नाम बताइए। ए का होल का प्री हीटिंग होल। क्या है? प्री हीटिंग होल। कह रहा है इस चित्र में दर्शाए गए नोजल में ए होल को प्री हीटिंग होल को प्रदर्शित करता है और चित्र बी में कटिंग ऑक्सीजन होल को प्रदर्शित करता है। बीच में से क्या आती है? ऑक्सीजन आती है गाइस। कह रहा है कर्तन के समय नोजल के अगले भाग तथा धातु के बीच की दूरी रखी जाती है। कितनी? 6 mm। कितनी होती है? 6 mm। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है गैस कटिंग में टिप एज पिघल कर गोल हो गया और काटा गया, फेस स्मूथ नहीं है, इसका कारण होता है? क्या होता है? टिप को बहुत ऊंचा पकड़ना। गैस कटिंग में टिप एज पिघल कर गोल हो गया और काटा गया, फेस स्मूथ नहीं, इसका कारण क्या होता है? टिप को बहुत ऊंचा पकड़ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गैस द्वारा काटी गई प्लेट में कट हाई क्वालिटी का है, यद्यपि वर्टिकल खींची गई लाइनों के कारण कुछ सरफेस रफनेस इसका कारण होता है। क्या होता है? बहुत कम कटिंग स्पीड। कह रहा है गैस द्वारा कटी गई प्लेट में कट हुई क्वालिटी का, यद्यपि वर्टिकल खींची गई लाइनों के कारण कुछ सरफेस रफनेस है, इसका कारण क्या होता है? बहुत कम कटिंग स्पीड। आरआरबी तिरुवनंतपुरम एएलपी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गैस कटिंग हाई क्वालिटी कट के कटिंग स्पीड बहुत कम होने के कारण काटी गई प्लेट में वर्टिकल खींची गई लाइन के कारण सरफेस रफ प्राप्त होता है। कटिंग ब्लो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य होता है। तो क्या होता है? कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना। सेंटर होल का क्या कार्य होता है? अब एक चित्र आया था, तो सेंटर होल में क्या कार्य था? कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कह रहा ऑक्सी एसिटन वेल्डन उपस्कर का प्रयोग करने से पहले क्षरण की जांच की जाती है। एसिटिलीन संयोजन के लिए किस प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता है? किसका? साबुन के पानी का। किसका प्रयोग करते हैं हम जांच के लिए? साबुन के पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा नोजल के आकार का चयन वेल्ड की जाने वाली प्लेट की मोटाई के आधार पर किया जाता है। 5 mm मृद इस्पात के प्लेटों के वेल्ड करने के लिए निम्न में से किस नोजल का चयन किया जाना चाहिए? तो किसका? 5 mm से मृद इस्पात के लिए 13 mm। अभी पूछा था, पूरी बताइए डिटेल। 5 mm तक के 4 से 5 mm के लिए कौन जाएगा? नंबर 5। 12 से 13 के लिए नहीं, 4 से 5 mm मोटी प्लेट के लिए क्या आएगा? 13 नंबर की नोजल का प्रयोग किया जाएगा। कह रहा है प्लेट की मोटाई और यहाँ पे दे रखा है 1.25 2, 1.5 के लिए 3 और 2.50 के लिए 5 और 3.3 के लिए 7 और 4 नंबर के लिए 10 और 5 नंबर के लिए 13 और 6.5 के लिए 18 नंबर नोजल की साइज का प्रयोग किया जाता है। कह रहा कॉस्ट आयरन की 2 तत्व होते हैं जिनके कारण उसे गैस कटिंग द्वारा काटना मुश्किल होता है। ये तत्व क्या है? सिलिकॉन और ग्रेफाइट है। तत्व क्या है? सिलिकॉन और ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आरआरबी कोलकाता एएलपी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कास्ट आयरन में सिलिकॉन और ग्रेफाइट होने के कारण गैस कटिंग द्वारा कास्ट आयरन को काटना मुश्किल होता है। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होने के कारण वेल्डिंग करना भी कठिन होता है। कह रहा है वेल्डिंग करते समय यदि ब्लो पाइप को बार बार आगे पीछे मूव किया जाता है तो कर्व बनेगा। क्या बनेगा? कर्व बड़ा बनेगा। कटिंग करते समय यदि ब्लो पाइप को बार बार आगे पीछे मूव किया जाता है तो कर्व बड़ा बनता है और कट का रास्ता चौड़ा हो जाता है तथा कंटूर भी साफ नहीं बनता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कह रहा है गैस कटिंग में यदि बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई तो क्या होता है? धातु पूर्णतः नहीं कटेगी। क्या होगा? धातु
क्योंकि धातु को मेटल को काटने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेशर गिरता है, ऑक्सीजन की वजह से ही धातु मेटल कटता है। तो ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट, डीआरडीओ में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो फिर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, धातु नहीं कटेगी। कह रहा हाई प्रेशर गैस कटिंग बिलो पाइप में न्यूनतम आवश्यकता स्टील गैस प्रेशर में होती है, न्यूनतम आवश्यकता होती है 0.5 किलोग्राम फॉर सेंटीमीटर। कितनी होती है, 0.5 किलोग्राम फोर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कह रहा वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का दबाव सेट करने के लिए आधार कौन सा होता है, नोजल का आकार। किसका होता है, नोजल का आकार। वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का दबाव नोजल के आकार के आधार पर सेट किया जाता है। वेल्डिंग नोजल का साइज, नोजल से बाहर निकलने वाले ऑक्सी एसिटिलीन मिश्रित गैसों को आयतन द्वारा घन मीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाता है। वेल्डिंग ब्लो पाइप का नोजल नेक से 120 डिग्री के कोण पर होता है। कह रहा कटिंग ब्लो पाइप में ऑक्सीजन के नियंत्रण करने के लिए लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, लीवर। कटिंग ब्लो पाइप में ऑक्सीजन के नियंत्रण करने के लिए क्या लगाया जाता है, ब्लो, क्या लगाया जाता है, नियंत्रण करने के लिए लीवर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, कटिंग कटिंग ब्लो पाइप में ऑक्सीजन नियंत्रण करने के लिए लीवर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर राइट ए राइट आंसर है। ALP CVT 2 पार्ट बी का 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार के ताप स्रोत प्रयोग करते हैं, किस प्रकार का ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग में किस प्रकार का ताप स्रोत प्रयोग करते हैं, गैस एसिड ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में गैसीय प्रकार का ताप स्रोत प्रयोग किया जाता है। जब किसी ज्वलनशील गैस को वायु में ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो एक उच्च तापयुक्त ज्वाला प्राप्त होती है। इस ज्वाला का प्रयोग धातुओं की वेल्डिंग करने अथवा धातु चादरों को काटने के लिए किया जाता है। कह रहा रेती एक कटिंग टूल है जिसका धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटा जाता है। यह डैश धातु की बनाई जाती है, किसकी बनाई थी, हाई कार्बन स्टील की। ये टूल किस चीज़ के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के। कह रहा रेती एक कटिंग टूल है, रेती द्वारा हाई कार्बन स्टील या टंगस्टन इस्पात या फोर्ज करके बनाई जाती है। इसके बाद दांते बनाकर उष्मा उपचारित कर हार्ड और टेपर बना दिया जाता है। रेती के द्वारा धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटा जाता है, धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं रेती से। देखा होगा आपने, गाँवों में भी रेती रहती है, जैसे इंग्लिश में फाइल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, फाइल बोलते हैं, हाई कार्बन स्टील की होती है। कह रहा रेती के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या क्या कहलाती है, ग्रेड कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रेड कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। कह रहा रेती के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या क्या कहलाती है, ग्रेड कहलाती है। रेती विभिन्न प्रकार की होती है। एक तो होती है रुक्ष रेती, जिसको राउंड फाइल बोलते हैं। एक होता है माध्यम अथवा मोटी, जिसे मिडल कोर्स फाइल बोलते हैं। एक तो बास्टर्ड फाइल होती है, इसको बास्टर्ड रेती बोलते हैं। एक द्वितीय कट रेती होती है, सेकंड कट फाइल बोलते हैं। एक चिकनी रेती जिसको बोलते हैं स्मूथ फाइल। 5 प्रकार की रेती होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। दांते किस में कट होते हैं, ग्रेड में। कह रहा है हाई प्रेशर ब्लो पाइप में लगा होता है, क्या लगा होता है, मिक्सचर लगा होता है। हाई प्रेशर ब्लो पाइप में क्या लगा होता है, मिक्सचर लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आरआरबी चेन्नई ALP 2010 में पूछा क्वेश्चन है। हाई प्रेशर ब्लो पाइप में मिक्सचर लगा होता है। मिक्सिंग चैम्बर में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन दोनों गैस बराबर अनुपात में मिलती है। इसमें कोई कोन नहीं लगाया जाता है। उच्च दाब पर होने के कारण एसिटिलीन स्वयं मिक्सिंग चैम्बर में पहुंचती है। प्राकृतिक गैस के रूप में प्रयोग किए बिलो पाइप का प्रयोग होती है, क्या बोलते हैं इसको, विशेष प्रकार के बिलो पाइप। क्या बोलते हैं इसको, विशेष प्रकार के बिलो पाइप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा बिलो पाइप गर्म क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, पिघली हुई धातु के वाष्पीकरण के कारण। जो पिघली हुई धातु होती है उसके उसमें से जो वाष्प निकलती है, भाप, वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, बिलो पाइप गर्म हो जाता है। वेल्डिंग टॉर्च या बिलो पाइप के द्वारा उचित अनुपात में ईंधन, गैस, ऑक्सीजन या
वायु को मिलाकर एक नोजल के द्वारा ज्वाला तैयार की जाती है। उपरोक्त ज्वाला के द्वारा धातु को पिघलाकर वेल्डिंग किया जाता है। पिघली धातु में वाष्पीकरण से ब्लो पाइप गर्म हो जाता है। क्या सिंगल स्टेज रेगुलेटर से हानियाँ क्या क्या होती हैं? सिंगल स्टेज रेगुलेटर से क्या होती है? कटिंग कार्य में बार बार प्रेशर सेट करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या वेल्डिंग करने से वेल्डिंग करने के काम में आने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो कौन सा ब्लो पाइप है? आरआरबी पटना, रेगुलेटर, टिप क्लीनर, ठोस पाइप। वेल्डिंग करने के काम में आने वाले यंत्र का नाम क्या है? ब्लो पाइप। वेल्डिंग करने के काम में आने वाला यंत्र ब्लो पाइप है, जिसके द्वारा उचित अनुपात में ईंधन गैस और ऑक्सीजन या वायु को मिलाकर एक नोजल के रूप में ज्वाला तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेल्डिंग टॉर्च कितने प्रकार की होती है? तो वेल्डिंग टॉर्च 3 प्रकार की होती है। वेल्डिंग टॉर्च कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। आरआरबी चेन्नई एलपी 2010 में पूछा क्वेश्चन है। नंबर 1 आते हैं उच्च हाई प्रेशर टॉर्च, एक होती है लो प्रेशर और एक होती है ऑटोमेटिक प्रेशर टॉर्च। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लो प्रेशर ब्लो पाइप का दूसरा नाम क्या है? लो प्रेशर ब्लो पाइप का दूसरा क्या है? इंजेक्टर टाइप। क्या होता है? इंजेक्टर टाइप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ब्लो पाइप को माचिस से जलाया जाता है तो किस अंग को हानि होगी? ब्लो पाइप को अगर माचिस से जलाया जाएगा तो हाथ को हानि होगी, क्योंकि एकदम ब्लास्ट होगा और हाथ हाथ में घाव होने की संभावना बनी रहेगी। टॉर्च या ब्लो पाइप को गैस से जलाने के लिए माचिस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हाथ जलने का खतरा रहता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की टॉर्च लाइटर का प्रयोग किया जाता है। माचिस से जलाएगा, एकदम से उधर से गैस निकलेगी नोजल से, एकदम से वो प्रेशर पकड़ेगी और प्रेशर पकड़ कर गैस सीधा आगे मारेगी और सीधा, जिसके कारण क्या होगा? एकदम बिल्कुल प्रेशर से ब्लास्ट के टाइप एकदम हाथ से जल जाएगा। इतनी देर में तो हाथ की खाल उतर जाएगी। इसलिए विशेष प्रकार का लाइटर का इस्तेमाल किया जाता है इसको। इंजेक्टर का नाम क्या है? इंजेक्टर का नाम गैस को खींचकर प्रेशर बढ़ाना। इंजेक्टर क्या करते हैं? ये गैस को खींच के प्रेशर बढ़ाता है, कम प्रेशर की मात्रा को बढ़ा देता है इंजेक्टर। इंजेक्टर का काम गैस को खींचकर प्रेशर बढ़ाना होता है। ये इंजेक्टर निम्न दाब टॉर्च में लगा होता है। निम्न दाब टॉर्च में इंजेक्टर के सिद्धांत का कार्य का प्रयोग होता है, इसीलिए निम्न दाब टॉर्च और इंजेक्टर टाइप टॉर्च भी कहा जाता है। लो प्रेशर ब्लो पाइप के लिए गैस लाई जाती है। लो प्रेशर ब्लो पाइप के लिए गैस लाई जाती है। कैसे लाई जाती है? जनरेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर से। लो प्रेशर ब्लो पाइप के लिए गैस लाई जाती है जनरेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर से। लो प्रेशर ब्लो पाइप में जनरेटर द्वारा निम्न दाब पर बनाई गई एसिटिलीन गैस और सिलेंडर से ऑक्सीजन गैस अधिक दाब पर ली जाती है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन दोनों गैसें आपस में मिलाकर टिप की ओर प्रभावित होती हैं। लो प्रेशर ब्लो पाइप का उपयोग होता है। लो प्रेशर ब्लो पाइप का उपयोग होता है। कैसा होता है? लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों प्लांटों में। कह रहा है लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों प्लांटों में। लो प्रेशर ब्लो पाइप का उपयोग लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों प्लांटों में किया जाता है, जबकि उच्च दाब टॉर्च को कभी भी निम्न दाब एसिटिलीन लाइन से विभाजित लाइन से समायोजित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बैकफायर का खतरा होता है। ALP CVT 2 पार्ट बी का क्वेश्चन है 2018 का। बिलो पाइप आगे फिलर रोड, बिलो पाइप आगे और फिलर रोड पीछे, यानी कि बिलो पाइप आगे और फिलर रोड पीछे। फिलर रोड किससे पकड़ते हैं हम? लेफ्ट हैंड से। और बिलो पाइप को किससे पकड़ते हैं हम? राइट हैंड से। तो क्या कह रहा है? बिलो पाइप आगे, यानी कि बिलो पाइप आगे है और फिलर रोड पीछे है। फिलर रोड पीछे है तो यानी कि बिलो पाइप आगे और फिलर रोड पीछे, तो यानी कौन सी हो गई? राइट वर्ड वेल्ड तकनीकी, राइट वर्ड होगी ना। बिलो पाइप तो आगे है और फिलर रोड पीछे है, और हमेशा बिलो पाइप किससे पकड़ते हैं हम? राइट हैंड से। तो यानी कि वो तो आगे है और पीछे है, तो हम किधर की तरफ जा रहे हैं? बाएं से दाएं की तरफ आ रहे हैं। बाएं से दाएं की तरफ आ रहे हैं, और बाएं से दाएं की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगी? बाएं से दाएं की तरफ जब आते हैं तो क्या होती है? राइट वर्ड तकनीकी होती है। कह रहा है इसमें बाएं से, इस तकनीक में बाएं से दाएं की ओर वेल्डिंग की जाती है। इस तकनीक में वेल्डिंग टॉर्च दाएं हाथ में और फिलर रोड बाएं हाथ में पकड़ी जाती है। इसमें बिलो पाइप और वेल्डिंग टॉर्च आगे और फिलर रोड पीछे चलती है।
इसे बोलते हैं राइटवर्ड वेल्डिंग। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कैसे घुमा के पूछ सकता है ये। क्या कह रहा है, बिलो पाइप को दाएं हाथ से फिलर रोड को बाएं हाथ, तो तकनीक को क्या कहते हैं। अब इसका उल्टा पूछ लिया, कह रहा है बिलो पाइप को दाएं हाथ से और फिलर रोड को बाएं हाथ से, यानी पकड़ना तो एक ही है, हमें बिलो पाइप तो राइट से ही पकड़ना है और फिलर रोड को लेफ्ट हाथ हैंड से ही पकड़ना है। तकनीक तो क्या, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे। अब इसमें बिलो पाइप दाएं हाथ से, फिलर रोड बाएं हाथ से, फिलर रोड तो बाएं हाथ से ही पकड़ते हैं, तो इसमें क्या है, कह रहा है वर्टिकल लीड है, इनमें से कोई नहीं, तो वर्टिकल का तो कोई मतलब है नहीं इसमें। वर्टिकल ऊपर, वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का तो कोई मतलब नहीं है। लीडे भी नहीं है इसमें, यानी कि अगर इसके अगर लेफ्ट वर्ड होता या राइट वर्ड होता, यानी कि ये वेल्डिंग का नाम है, लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड, यानी कि बिलो पाइप दाएं हाथ से ही होता है और फिलर रोड को बाएं हाथ से ही पकड़ते हैं, तो ये या तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग होगी या राइट वर्ड वेल्डिंग होगी, होगी भाई, ना तो वर्टिकल होगी, वर्टिकल कोई मतलब नहीं है, लीडे भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो इसको ये होती है लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डीआरडीओ ने क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस तरीके से क्या घुमाया क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ हम बिलो पाइप तो राइट से पकड़ते हैं और टॉर्च फिलर रोड को लेफ्ट से पकड़ते हैं, सिर्फ उसका मूवमेंट होता है कि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं या दाएं से बाएं जा रहे हैं, पकड़ना सेम ही है, इसमें लिखा भी होगा। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में, राइट वर्ड वेल्डिंग में, दोनों वेल्डिंग तकनीक के बारे में, बिलो पाइप वेल्डिंग टॉर्च दाएं हाथ और फिलर रोड बाएं हाथ से ही पकड़ी जाती है, बाएं हाथ में ही रहती है, कह रहा है वो। ठीक है भाई, अब कह रहा है एल्युमिनियम और उसके अलॉय टिग वेल्डिंग के लिए करंट उपयोगी होता है, किसके लिए होता है, डीसी स्टेट पोलरिटी के लिए। एल्युमिनियम और उसके अलॉय के लिए करंट उपयुक्त होता है, किसके लिए, डीसी स्टेट पोलरिटी के लिए। कह रहा है एल्युमिनियम और उसके अलॉय टिग वेल्डिंग के लिए डीसी स्टेट पोलरिटी करंट उपयुक्त होता है। टिग वेल्डिंग में एसी या डीसी में कोई भी करंट प्रयोग किया किया जा सकती है। कह रहा है एसिटिलीन सिलेंडर का दाब कितना होता है, 250 पौंड प्रति वर्ग इंच में। कह रहा है एसिटिलीन गैस सिलेंडर का दाब कितना होता है, 250 पौंड प्रति वर्ग इंच में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गाइज आज के लिए 84 क्वेश्चन हो चुके हैं, और क्या कह रहा है एसिटिलीन सिलेंडर में दाब 250 वर्ग प्रति इंच PSI 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, और अथवा 1725 KPa 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो गाइज आज के लिए यहीं तक, 84 क्वेश्चन हो गए, ये चैप्टर आज के लिए यहीं ख़त्म हो गया। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो गाइज, वीडियो को लाइक तो कर दिया करो कम से कम, ये पेपर से पहले की मेहनत चल रही है और GDC का एग्ज़ाम आ भी गया, ज़्यादा टाइम नहीं है अब, 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा, और हमें एक अच्छी तैयारी करने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए होते हैं, 1-2 महीने में कुछ नहीं होता, कम से कम 6 महीने चाहिए होते हैं एक अच्छी तैयारी के लिए। गाइस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है गाइस, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्टडी करो, रिवाइज करो अच्छे से, अपनी मेहनत में लगे जाओ, क्यों कि एक असफलता एक चुनौती है, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो कामयाब नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। गाइस यही लाइन कह के हम विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और रिवाइज जरूर करते रहो, एक बार रिवाइज कर लेना 2x की स्पीड पर लगाकर। ठीक है गाइस, चलिए।